नमस्कार दोस्तों, मैं रंजित कुमार और आपका अपना चैनल रंजित रैंक बूस्टर पे स्वागत है। आज हम लोग साइंस का 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि उत्पाद सिपाही में 20 क्वेश्चन साइंस से पूछा जाता है। तो उसी को देखते हुए हम लोग आज प्रैक्टिस सेट पहला स्टार्ट करेंगे और आप लोग की तैयारी कैसी है वो भी पता चल जाएगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसमें आप लोग इससे सुधार सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि श्यानता की SI इकाई क्या है। आपका ऑप्शन दे रखा पास्कल, पाइजूली, वाट और कैंडला। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका पाइजूली। ठीक है, क्या हो जाएगा? पाइजूली। अगर बात करें हम लोग तरल पदार्थों के बहने के विरोध करने के गुण को ही श्यानता कहते हैं। ठीक है, गैसों की श्यानता तापमान बढ़ने पर बढ़ती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा गया है। जबकि द्रवों में घटती है। ग्लिसरीन जो है वह श्यानता पानी से अधिक होती है। ठीक है, अधिक किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, ये बताना है। तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी 4 गुना। कितना हो जाएगा? 4 गुना। आपको ये ध्यान रखना है कि जो काइनेटिक ऊर्जा का फॉर्मूला होता है कि 1/2 mv², ये जरूर ध्यान रखना। यहाँ भी जो है वह वेग है। ठीक है, संवेग दुगुना करने पर भी गतिज ऊर्जा पर प्रभाव पड़ता है, ये भी पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। हीरा अत्यधिक चमकता है, इसका मुख्य कारण क्या है? ठीक है, तो इसका जो मुख्य कारण है वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। ठीक है, क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। हीरे का जो अपवर्तनांक होता है वह 2.242 होता है। कितना होता है? 2.42 होता है। अगर हम लोग बात करें कि ऑप्टिकल फाइबर और मृग का जो का सिद्धांत है वह भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे ही कार्य करता है। सोनार में हम किस प्रकार की तरंगों का उपयोग करते हैं, ये बताना है। तो हम लोग इसका जो उपयोग करते हैं वह प्राश्रव्य तरंगों के रूप में उपयोग करते हैं। प्राश्रव्य तरंगों की जो आवृत्ति होती है वह 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। वहीं सोनार का उपयोग समुद्र की गहराई और छिपी हुई वस्तुओं को पता लगाने में होता है। चमगादड़ भी अंधेरे में जो उड़ता है उन्हें इन्हीं तरंगों का उपयोग करता है। कौन सा? प्राश्रव्य तरंगों का उपयोग करता है। वहीं अगर सावित्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक G का मान क्या होता है, अगर बात करें तो इसका जो होता है वह होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻² ठीक है, G एक अदिश राशि है, ये ध्यान रखिएगा। इसका मान पूरे ब्रह्मांड में समान रहता है। वहीं अगर G की बात करें तो हमेशा इसका जगह जो होता है वो बदलता रहता है। ध्रुवों पर अधिक होता है, भूमध्य पर कम होता है G का मान। ठीक है, अगर गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा आकर्षण प्रकृति का होता है। परमाणु के न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, ये बताना आप लोग को। तो यह इसका खोज किसने किया था? तो ये जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन का खोज किया हुआ था। न्यूट्रॉन एक आवेशहीन कण है जो नाभिक में रहता है। वहीं नाइट्रोजन का प्रोटियम जो है वह समस्थानिक एकमात्र परमाणु है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के बराबर होता है। छठा क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो पीतल किन धातुओं का मिश्रण है? तो यह जो है मिश्रण है वह तांबा और जस्ता का है। तांबा और जस्ता का है। वहीं तांबा और टीन के मिश्रण को हम लोग कांसा कहते हैं। वहीं स्टेनलेस स्टील में लोहा और क्रोमियम और निकेल होता है। किसमें? स्टेनलेस स्टील में क्या होता है? क्रोमियम और निकेल होता है। वो अगर बात करें अमलगम में पारा एक अनिवार्य धातु होती है। सिरका में मुख्य रूप से कौन सा रसायन होता है, ये बताना है। तो इसमें होता है एथेनोइक एसिड। सिरका में कौन सा एसिड होता है? एथेनोइक एसिड होता है। सिरके में 5 से 8% एसिटिक अम्ल होता है। अगर बात करें चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। और जो है सल्फ्यूरिक अम्ल उसको अम्लों का राजा कहा जाता है। और सल्फ्यूरिक अम्ल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो H2SO4 होता है। कपड़ों में स्याही और रंग के धब्बे हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो प्रयोग किया जाता है वो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर और पालक में पाया जाता है। वहीं फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट का उपयोग किया जाता है और बेकिंग सोडा का उपयोग आग बुझाने वाले यंत्रों में भी किया जाता है। निम्नलिखित में से किसी एक कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, ये बताना है आप लोग को। तो किसे कहा जाता है? तो यह राइबोसोम को कोशिका की फैक्ट्री कहा जाता है। अगर राइबोसोम की बात करें तो इसमें RNA और प्रोटीन से पाया जाता है। वहीं क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है और कोशिका का टैफिक पुलिस जो कहा जाता है वह गोल्गी काय को कहा जाता है। इंसुलिन हार्मोन का स्राव शरीर के किस अंग से होता है, ये बताना है। तो यह अग्नाशय में स्राव होता है। इस अंग से इंसुलिन हार्मोन स्राव होता है। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है। इंसुलिन रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। इंसुलिन जो है वह शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। वहीं अग्नाशय की लैंगरहैंस की द्विकाओं को से इंसुलिन निकलता है। तो इंसुलिन कहाँ से निकलता है? अग्नाशय की लैंगरहैंस से। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। क्वाशियोकोर रोग किसकी कमी से होता है? 12 नंबर क्वेश्चन आप लोग को बताना है। तो यह
जो रोग होता है किसकी कमी से होता है, तो प्रोटीन की कमी से होता है। बच्चों में होने वाला यह एक गंभीर कुपोषण रोग है। मरासमस भी प्रोटीन और कैलोरी की कमी से ही होता है। दाल और सोयाबीन जो है वह प्रोटीन के सबसे अच्छे स्रोत हैं। मनुष्य में लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र पर निर्भर करता है, यह बताना है। तो यह केवल पिता के गुणसूत्र पर निर्भर करता है। पिता में गुणसूत्र जो पाया जाता है वह XY पाया जाता है, वहीं माता में XX गुणसूत्र पाया जाता है। यदि पिता से Y गुणसूत्र मिल जाता है तो बेटा पैदा होता है, और अगर XX माँ वाली से मिल जाता है तो वहीं लड़की पैदा होती है। गुणसूत्र की अगर बात करें तो DNA और प्रोटीन के बने होते हैं। गुणसूत्र जो बना होता है वह DNA और प्रोटीन का बना हुआ होता है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है और इसे कठोर बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है, तो इसमें तांबा मिलाया जाता है, और शुद्ध सोना जो होता है वह 24 कैरेट का होता है। 24 कैरेट सोना बहुत ही मुलायम होता है, जिसमें आभूषण नहीं बन सकते हैं। आभूषण आमतौर पर 22 कैरेट से ही बनता है, और सोने की जो शुद्धता को मापा जाता है वो कैरेटोमीटर से मापा जाता है। परिस्थितिकी तंत्र में लिंडमैन का 10% नियम किससे संबंधित है, ये बताना है। तो यह ऊर्जा का स्थानांतरण से संबंधित है। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक केवल 10% ही ऊर्जा पहुंचती है। कितना पहुंचती है, 10% ही ऊर्जा पहुंचती है, और शेष 90% ऊर्जा ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का ही क्यों बना होता है, ये आप लोग को बताना है। तो यह इसलिए बना होता है क्योंकि इसका गलनांक बहुत उच्च होता है। वहीं अगर टंगस्टन का गलनांक लगभग कितना होता है, 3422 डिग्री सेल्सियस होता है, और बल्ब के अंदर जो होता है वह नाइट्रोजन और आर्गन जैसी गैस भरी होती है ताकि फिलामेंट ना जले। ठीक है। वहीं अगर हम लोग बात करें कि बल्ब का आविष्कार किसने किया था, तो थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था। रक्त के परिसंचरण की खोज किसने की थी, तो यह विलियम हार्वे ने रक्त की परिसंचरण की खोज की थी। वहीं विलियम हार्वे ने बताया कि हृदय जो है, हृदय में रक्त का पंप करता है, यह विलियम हार्वे ने बताई। वहीं एडवर्ड जेनर ने चेचक की टीका की खोज की थी। अगर रक्त की पीएच मान बात करें तो 7.4 होता है, और यह हल्का क्षारीय होता है। मिनी माता रोग किसके कारण होता है, तो यह पारा के कारण मिनी माता रोग होता है। यह बीमारी सबसे पहले जापान में प्रदूषित मछली खाने से फैली थी। वहीं अगर केडियम के कारण जो बीमारी होती है वह इताई होता है, और पानी में नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेम्बी सिंड्रोम नामक बीमारी होता है। परमाणु की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या का सूत्र क्या है, ये बताना है। तो इसका सूत्र जो है वह 2n² है। ठीक है। पहली कक्षा के में अधिकतम 2 होती है, वहीं दूसरी कक्षा L में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और बाहरी कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन होने पर परमाणु स्थिर होता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन जो है वह अम्लों और क्षारों की पहचान के लिए लिटमस कहाँ से प्राप्त किया जाता है, ये बताना है। तो यह लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। लाइकेन, कवक और शैवाल के बीच एक सहजीवी संबंध होता है। अम्ल जो होता है वह नीले लिटमस को लाल कर देता है, और वहीं जो क्षार है वह लाल को नीला कर देता है। लाइकेन वायु प्रदूषण के अच्छे सूचक होते हैं। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिएगा आप लोग 20 में से कितने क्वेश्चन सही होता है। अगर आपका इसमें 15+ होता है तो अच्छी तैयारी है, अगर कहीं 18 से 19 क्वेश्चन अगर सही होता है तो आप एक्सेलेंट हैं। ठीक है। तो अपनी तैयारी को जरूर चेक कीजिएगा कि आपका कितना सही हुआ। अगर आज की वीडियो अच्छी लगे तो शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हमारे टेलीग्राम से अगर जुड़ना चाहते हैं तो PDF के अंत में लिंक भी दिया हुआ है, यहाँ पे आप क्लिक करके सीधे मेरे टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मैं वहाँ पे PDF डालता हूँ। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय जवाहर।